दुनिया में कई लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। वैसे इस बात को मना करने के रीजन भी हैं। आखिर कौन मानेगा कि इस तरह पेड़ों पर कूदने वाले लोग हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं? कौन सोच सकता है कि अजीब हरकतें करने वाले, इंसानों का खाना छीनने वाले जानवर ही इंसानों के पूर्वज भी हुआ करते थे? वैसे गलती भी हम इंसानों की ही है, क्योंकि हम इंसान ही ये सोचते हैं कि पृथ्वी की सबसे स्पेशल प्रजाति हम इंसान हैं। और यही विचार कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि हम बंदर से इंसान बने तो बाकी सारे बंदर और चिंपैंजीज जो धरती पर हैं, आखिर वो सभी इंसान क्यों नहीं बने? यदि आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो परेशान मत होइए, आज आपको इस बात का जवाब मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए, सच तो ये है कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी को लोग अच्छे से समझ ही नहीं पाए। हम सभी ये तो जानते हैं कि बंदर से इंसान बनने की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और ये सच भी है कि नेचर की इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम डायरेक्ट बंदर से इंसान बन गए। ये भी सच है कि प्राइमेट्स, बंदर, चिंपांजी और एप्स सब अलग अलग प्रजातियां हैं। और यदि आप इंसान और बंदर के डीएनए को मैच करेंगे तो जानेंगे कि हमारा सिर्फ 93% डीएनए उनसे मेल खाता है, जबकि चिंपांजीज से हमारा डीएनए 99% मैच होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि चिंपैंजीज रहे होंगे, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। एवोल्यूशन की प्रोसेस में बंदर और चिंपैंजीज हमसे मिलते जुलते और जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन इनसे हमारा रिश्ता काफी दूर का रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि हमारा डीएनए चिंपैंजीज से 99% मेल खाता है तो हमारा एवोल्यूशन इनसे कैसे अलग हो सकता है? तो चलिए इस जटिल बात को हम और आसान भाषा में समझते हैं। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी की स्टडी यदि आप ध्यान से करेंगे तो जानेंगे कि इंसान, बंदर और चिंपैंजीज तीनों ही अलग अलग प्रजातियां हैं जो कि एक ही इवोल्यूशनरी सोर्स को शेयर करती हैं। यानी पास्ट में एक वक्त ऐसा जरूर था जब इन सभी के पूर्वज एक ही थे, और इसीलिए हमारा डीएनए भी इतना ज्यादा इनसे मैच होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आज के टाइम पे नजर आने वाले बंदर और चिंपैंजीज भविष्य में इंसान बन जाएंगे। अब असली सवाल ये आता है कि चिंपैंजीज यदि हमारे इवोल्यूशन कजन है तो वो कौन से पूर्वजों का सोर्स रहा होगा जब हमारा और उनका विकास सेपरेट हुआ था? तो चलिए इस बात को जानने के लिए इतिहास में कई लाखों साल पीछे चलते हैं। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इंसान और चिंपैंजीज लाखों साल पहले एक ही सोर्स में विकसित हो रहे थे, और उस सोर्स को कहते हैं होमिनिडाया। ये प्रजाति शरीर से इंसान और बंदर दोनों की तरह ही दिखाई देते थे, और पेड़ों पर रहने के अलावा ये झुककर चला करते थे क्योंकि इनके हाथ जमीन तक आसानी से पहुंच जाते थे। तो यदि हम इन्हें अपने दूर के पूर्वज का दर्जा देते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यही प्रजाति आगे जाकर इंसान और चिंपैंजीज के दो अलग अलग ग्रुप में बंटने वाली थी, जिनमें से पहली थी होमिनिडाए और दूसरी थी हाइलोबैटिडाए। इन दोनों ही प्रजातियों में एक मामूली सा अंतर था। होमिनिडाई में हमारी नाक अंदर की तरफ इवॉल्व हुई जो धूल और मिट्टी के पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने का काम करती थी, और हाइलोबैटिडाई की नाक बाकी बंदरों की तरह ही थी। अब होमिनिडाई हम इंसानों के दूर के पूर्वज थे, जबकि हाइलोबैटिडाई आगे जाकर गिबॉन में इवॉल्व हुए जो आज भी बंदरों की तरह दिखाई देते हैं। अब होमिनिडाई में कंटिन्यू काफी सारे बदलाव आते रहे जो बाद में होमिनिनाए और पोंगिनाए में डिवाइड हो गए। इनमें से होमिनिनाए आगे जाकर होमोसेपियंस में बदलने वाले थे। ये दिखने में एक बड़े लंगूर की तरह लगते थे और इनके शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल भी थे। अब इनमें से कुछ होमिनिनाए पेड़ पर ही रहने लगे, जबकि इनमें से कुछ विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू करने लगे। तो इस तरह दो और डिवीजन हुए। जमीन पर चलने वाली प्रजाति थी होमिनिनी और दूसरी थी गोरिल्लास की, जिनमें आज भी कोई इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन होमिनिनी में आगे जाकर दो और डिवीजन हुए, जिनमें से पहले थे होमोसेपियंस यानी जिनसे बने हम, और दूसरे थे पैनपेनिस्कस यानी चिंपैंजीज। और यही रीजन है कि इंसानों और चिंपैंजीज का 99% डीएनए मेल खाता है। वैसे चिंपैंजीज भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं। ये दो पैरों पर आसानी से चलने के साथ साथ पेड़ों पर भी आराम से रह सकते हैं। तो दोस्तों, एवोल्यूशन के स्टेप बाय स्टेप ट्री को जानने के बाद हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि आखिर कैसे इंसान, गोरिल्ला, बंदर और चिंपैंजीज का विकास हुआ, और आखिर कैसे ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो दोस्तों, अब आप ये जान चुके हैं कि ये सभी प्रजातियां अलग अलग इवॉल्व तो हुए, लेकिन इन सभी का प्राइमरी सोर्स एक ही था। और अब आता है मेन सवाल कि आखिर बंदर और बाकी प्रजातियां क्यों इंसानों में विकसित नहीं हुई? तो डार्विन ने इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब ये दिया कि किसी भी जीव का इवोल्यूशन तभी होता है जब सर्वाइवल सिचुएशंस के हिसाब से उन्हें विकास की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, जब आग की खोज हुई तो मांस को पकाकर खाया जाने लगा, जिससे खाना खाने और डाइजेस्ट करने दोनों में आसानी हुई, और इसी वजह से दिमाग को विकसित होने का मौका मिला। जबकि पेड़ों पर रहने वाली प्रजातियां इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए वो इवॉल्व नहीं हुए और इसीलिए वो सभी हमसे अलग हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।